सभी को नमस्ते। आज मेरा ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है संधि। संधि जो टॉपिक है वो लगभग सभी क्लासों में, कॉम्पिटिशन्स, एग्जाम्स में, सभी में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो टॉपिक है अपना संधि। मैं आज आपको संधि के बारे में बताऊंगा। टॉपिक ले लिया मैंने संधि। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो शब्द है संधि वो कैसे बना। जो बनावट है उसको संस्कृत भाषा में कहते हैं व्युत्पत्ति। अपन किसकी व्युत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं? संधि शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो संधि शब्द में प्रश्न बनता है कई बार कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। संधि शब्द में सम उपसर्ग धातु है, इसमें डू धा य, इसमें इस डूकार य का लोप होकर के धा बचता है और इसमें की प्रत्यय है, की में कै का लोप होकर के ई बचता है। सम को, धा को और ई को मिलाने से शब्द संपन्न होता है संधि। अर्थात संधि शब्द की व्युत्पत्ति हो गई सम उपसर्ग धा धातु और ई प्रत्यय। इसके बाद में प्रश्न बनता है परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि किसे कहते हैं? संस्कृत में संधि की छोटी सी परिभाषा है। 3 मीनिंग याद करनी है आपको। वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि 3 मीनिंग हो गई। 1 2 3। वर्ण का मतलब वर्ण या अक्षर, संधानम का अर्थ होता है मिलान और संधि यानी संधि। हिंदी में परिभाषा बन गई दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलान से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलान से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आगे है संधि शब्द का अर्थ। शब्द का अर्थ, जो संधि शब्द है उस शब्द का अर्थ होता है मेलनम, अर्थात मिलान। किसका मिलान? वर्णों का मिलान। आगे प्रश्न बनता है कि संधि के प्रकार। संधि भेदा, संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्वर का दूसरा नाम अच। स्वर या अच संधि। संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन, और व्यंजन का दूसरा नाम हल। व्यंजन या हल संधि। और संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग का अन्य कोई नाम नहीं होता है, विसर्ग का विसर्गी होता है। इस प्रकार व्युत्पत्ति, परिभाषा, संधि शब्द का अर्थ और संधि के भेद। नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है वो होता है संधि या स्वर संधि या असंधि किसे कहते हैं? स्वर संधि या असंधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि का पहला प्रकार है स्वर या अच संधि।
स्वर या अच संधि। परिभाषा लिखने से पहले आपको बताऊंगा ये स्वर है या व्यंजन है, स्वर, और इसके आगे ये जो लिख रहा है ये भी क्या है, स्वर। इस स्वर को दोनों को जब अपन मिलाते हैं, मिलान करते हैं, तो दोनों में परिवर्तन हो जाता है। इसी को अपन संधि कहते हैं, न कि दोनों के मिलान को। किताबों में लिखा हुआ यही मिलता है कि स्वर को स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। परिभाषा लिखता हूं मैं आपके सामने, हिंदी संस्कृत दोनों में। संस्कृत में परिभाषा स्वर संधि की है, स्वरस्य स्वरेण सह मेलनेन यत विकारम जायते तत् स्वर या अच संधि कथयते। ये संस्कृत में परिभाषा है। स्वरस्य यानी स्वर का, स्वरेण स्वर तृतीय विभक्ति है सह, तो स्वर के साथ, मिलनेन मिलान से, यत यानी जो, विकारम यानी परिवर्तन, जायते यानी उत्पन्न होता है, तत् यानी वह स्वर या अच संधि कहलाती है। हिंदी में परिभाषा हो गई कि स्वर का स्वर के साथ मिलान होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर या अच संधि कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न बनता है स्वर संधि के प्रकार। स्वर या अच संधि के प्रकार या भेद। स्वर संधि के जो भेद हैं 8 होते हैं। उनमें से पहला है दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण संधि या गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि या वृद्धि स्वर संधि। इनके बीच में अपन स्वर लगा सकते हैं। चौथा है यण संधि। पांचवा है अयादि संधि। छठा है पूर्व रूप संधि। सातवां है, इसका उल्टा है ये पर रूप। दोनों सेम है, पूर्व रूप और पर रूप संधि। बस थोड़ा सा अंतर है, ये पूर्व रूप है, ये पर रूप है। और लास्ट है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि। ये स्वर संधि के 8 प्रकार थे, आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ संधि के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।